इसलिए कि उस सालगिरह में महंगाई है, हमारे बहुजन समाज पार्टी आती नहीं यहाँ। कोई विकास नहीं, जो गरीब जाता है उसका कोई सुनवाई नहीं। हम लोग हर जने, हमारे ट्रांसफार्मर भी लगा रहा है, ट्रांसफार्मर भी जल गया। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 से मतदाता बंधुओं ने बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में लिया अपना निर्णय और दिया आशीर्वाद। रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 17 नवंबर की तारीख को विधानसभा चुनाव में मतदाता बंधु अपने मताधिकार का प्रयोग करके राजनीतिक दलों की पार्टियों के प्रत्याशियों जैसे भाजपा, कांग्रेस, बहुजन अन्य दलों प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। इस संबंध में हमारे बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के जिला सेक्रेटरी पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी के द्वारा रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 के अंतर्गत आने वाले ग्रामों जैसे मैनपुरा, चितगढ़, लखनवाह, टिकुरी, बिहार क्रमांक 1 के रखौदा, अबेर, इटौर, रजरवार, रेहुटा, खोहर, देवरा में चौपाल के दरबार कार्यक्रम के माध्यम से कुछ ग्रामीणों मतदाताओं बंधुओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आइए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है कि 17 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें मतदाता बंधु जो प्रत्याशी हैं उनके भागों का फैसला करेंगे। सतना जिले में रामपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 में जनता जनार्दन के दरबार में हम आए हुए हैं। जनता जनार्दन से पूछना चाहते हैं, इस बार के चुनाव में आप कौन सी पार्टी को अपना अमूल्य मत दे करके उसको विधायक बना करके भोपाल भेजना चाहेंगे। नाम बताइए, आपका क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली है? अबेर की। हाँ, आप किसको वोट देना चाहती हैं और किसको विधायक बनाकर भोपाल भेजेंगे? बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी को क्यों वोट देना चाहती है? इसलिए कि उस सालगिरह में महंगाई है, हमारे बहुजन समाज पार्टी आती नहीं यहाँ, इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी वाले हैं, बहुजन को देंगे वोट। ठीक है, आपका क्या नाम है? भूषा चौधरी। कहाँ की रहने वाली हैं? अबेर की रहने वाली है। आप इस बार के चुनाव में किस पार्टी को वोट देंगी? बहुजन समाज पार्टी को देंगे। बहुजन समाज पार्टी में ऐसी कौन सी खूबियां हैं कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहती हैं? खूबियां ये है सर कि 10 सालों से हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार बैठे हैं और हम लोग गृहस्थी चलाते हैं। तो जब इतनी महंगाई है तो कैसे गरीब लोग अपना बच्चा पालेगा, कैसे अपना बच्चा पढ़ाएगा लिखाएगा? उनकी भी कुछ उम्मीदियाँ होती है ना कि भले भी गरीब हैं लेकिन हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे, हमारे भी बच्चे कुर्सी में बैठे, तो ये तो अधिकार हमको मिलता नहीं है सर। तो इसलिए हम इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहते हैं ताकि हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे घर में बैठे उनको रोजगार मिले। वर्तमान में भाजपा सरकार जैसे है, भाजपा सरकार के विधायक हैं आपके, तो आपके विकास कोई भी नहीं किए आपके क्षेत्र में? नहीं सर, कुछ विकास नहीं किए। हमारे बस्ती में नवयुवक पढ़े लिखे भाग रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो हम क्या करें बताएं? लड़का सब तो बात, लड़की भी पढ़ी। बच्चा पैदा होगा तो दूध पिलाएंगे तो उसके लिए 60 रुपये लीटर कहाँ से पैसा लाएंगे? चलिए आप बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? अबेर के। आपका क्या कहना है, आप किस दल को अपना आशीर्वाद देंगे? सत्ता परिवर्तन हो, बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं तो गरीब और दलितों का काम कर रही है कहीं मायावती, तो हम आप बताइए भैया, आप युवा वर्ग के हैं, आप किस दल को अपना चुनाव वोट देंगे? मायावती को वोट दूंगा। सबसे पहले अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम शिवम राकेश है, मैं महोदया से हूँ जी। बहन मायावती के पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है उसको आप वोट देना चाहते हैं, भाजपा और कांग्रेस को क्यों नहीं देना चाहते? मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य के लिए हमारा जो है तो 60 साल कांग्रेस तक किया है इधर, 20 साल भाजपा किया है,
हम लोग तो कहीं आया ही नहीं, तो हम भी अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलती है उस प्रकार से। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपनी बहन मायावती को वोट दिया जाए कि हम लोग को कुछ उज्जवल। आपके महादेवा में किसकी लहर चल रही है? हमारे महादेवा में बहन मायावती की लहर चल रही है, बहुजन समाज पार्टी की। जी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। आप अपना नाम बताएं। कहाँ के रहने वाले हैं? अवेर के। आप बताइए, किस सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, किस दल को? भाजपा, कांग्रेस, बहुजन, किसको वोट देना चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को जिंदाबाद। क्यों देना चाहते हैं? महंगाई के कारण इससे गरीब लोगों को परेशान है और बेरोजगार बच्चे लोग पढ़ते लिखते हैं, समस्या है कि वो बस नहीं पाता बैलेंस, तो गरीबों के लिए सरकार में। आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है? पटना खुर्द जगन्नाथ साकेत। पटना खुर्द जगन्नाथ साकेत जी है। बताइए कि आपके गांव में किसकी लहर चल रही है, कौन सी पार्टी की लहर चल रही है? बहुजन समाज पार्टी। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना और उज्ज्वला योजना की स्कीम दी है, इसके बावजूद भी हम बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों देना चाहते हैं? 1000 रुपये दे करके महंगाई तो बढ़ रही है ज़्यादातर, बच्चों के पढ़ने के लिए हमारे बच्चे में विद्यालय भी नहीं, 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वर्तमान विधायक जो है रामपुर बघेलान के विक्रम सिंह बिट्टी भैया, इन्होंने आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में कोई विकास नहीं किया। विकास क्या, जहाँ हम लोग हैं वहाँ खनन हो रहा है, उत्खनन हो रहा है। खनन हो रहा है, लाभ निकाल देंगे। तो इसकी शिकायत आपने उत्खनन की शिकायत किससे करें? जहाँ जाते हैं वहाँ कोई है ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं। अवैध उत्खनन माफिया इतना हावी है कि कोई सुनवाई है। भाजपा सरकार में खनन माफिया बहुत हावी है। ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? देवरा के। बबलू भैया बहुत। बबलू भैया बहुत, देवरा जी। जी। आप बताइए, आपके गांव में किस पार्टी की लहर है? बहुजन समाज पार्टी। आपके गांव में कुछ विकास हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार रही है, ये विकास क्या और ज़्यादा लुट गए हम लोग। जितना मतलब हम लोग पहले थे उससे भी मतलब 50 साल पीछे चले गए। यहाँ इस बार भैया मणिलाल सिंह को हम लोग विधायक बनाएंगे और भोपाल भेजेंगे। अब आप बहन जी के कार्यक्रम को मतलब बहन जी को हम लोग पीएम के पद में भी देखना चाहते हैं। आज जो यहाँ के विक्की भैया विधायक है, तो हम लोगों के साथ सिर्फ जातिवाद का बढ़ावा देते हैं और जाति का शोषण करते हैं। हम लोग अब बहुजन समाज पार्टी के साथ। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि विक्की भैया जातिवाद का नारा दे रहे हैं, जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। आपके गांव में क्या उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया? कुछ विकास नहीं किया। जो उनके पास जाता है तो अपने चमचों को देखते हैं, बाकी जनता भागती रहती है। कोई विकास नहीं। जो गरीब जाता है उसका कोई सुनवाई नहीं। हम लोग गरीब है, गरीब इसलिए कि मतलब हम लोगों को मतलब बताया जाता है कि तुम इस जाति से आते हो तो मतलब जातिगत यहाँ काम होता है। आप क्या नाम है दादा, कहाँ से आए हैं आप? मैनपुरा के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? राम खिलामन हरिजन। राम खिलामन हरिजन जी। आप बताइए, मैनपुरा में आपके भाजपा, कांग्रेस किसकी लहर चल रही है और कौन से दल के पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो बहुजन की चल रही है। अच्छा, अंग्रेजों की चल रही है, मगर हम बहुजने वाले बहुजन वाले। कांग्रेस की भी लहर चल रही है, अंग्रेजों की चल रही है। आम जनमानस समुदाय, गरीब, असहाय, लाचार, गरीब तबके, हरिजन, आदिवासियों ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हम लोग बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगे। जिस दल के प्रत्याशी हम लोगों के विषय में चिंतन करते हैं, हमारे विषय में सोचते हैं, हम लोग बहन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के रामपुर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, रिटायर्ड तहसीलदार मणिराज सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है, हम लोग हाथी की बटन दबा करके उन्हें विधायक बना करके भोपाल भेजेंगे। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस इन दोनों पार्टियों ने कभी भी हमारी मदद नहीं की है और न ही कभी हमारे सुख दुख में खड़ी हुई, कभी भी हमारा ख्याल नहीं की। इसलिए हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। आइए एक एक करके इन ग्रामों में चौपाल के माध्यम से मतदाता बंधुओं का रुझान जानते हैं। आइए, आपका पुनः नमस्कार है बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। सतना जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र 67 में ग्राम पंचायत देवरा क्रमांक 1 में हम आए हुए हैं
और जनता का रुझान जानना चाहते हैं कि आप लोग इस बार किस पार्टी को अपना जनाधार, अपना अमूल मत दे करके उसको विजयी श्री बनाएंगे। सबसे पहले आप बताएं, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम है राम विश्वास साकेत, ग्राम देवरा, नई बस्ती, अंबेडकर नगर। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज़्यादा रुझान है और वही आएगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का क्या नाम है? मणिराज सिंह जी। मणिराज सिंह को, बहुजन समाज पार्टी को आप वोट क्यों देना चाहते हैं? वो वोट देना चाहते हैं, हम लोग बीएसपी से हैं और बीएसपी के चलते हम लोगों को अन्य वर्ग बोलता है कि आप वोट हम कांग्रेस में दें, बीजेपी में दें, लेकिन हम लोग बदनाम बीएसपी में हैं, तो इस वजह से हम बीएसपी को क्यों ना दें। जो बीएसपी है आपकी पार्टी, वो सुख दुख की आप लोगों की मदद करने वाली है, इसलिए आप लोग बीएसपी के उम्मीदवार सेवानिवृत्त तहसीलदार मणिराज सिंह को अपना अमूल मत दे करके प्रचंड मतों से विजयी बनाना चाहता हूँ। जी जी जी। तो ये आपके पूरे देवरा क्रमांक 1 में पूरी सभी जगह पूरे? हाँ पूरी जगह, हाँ बहुजन समाज पार्टी। और कांग्रेस और भाजपा, इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? जो है वो भी ठीक है, जो देना चाहता वो भी दे अपना, लेकिन हम तो बदनाम है बीएसपी में, तो बीएसपी को ही देंगे, ये रूल बना लिया हूँ। आपके कांग्रेस और भाजपा भी यहाँ वोट पा रही है कि एकदम पूरे गांव में बहुजन का ही बोलबाला है? सब बीएसपी, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, सरकार बदलनी है। आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुष्मिता साकेत जी। कहाँ के रहने वाली हैं? यही देवरा की। देवरी। कहाँ तक पढ़ी लिखा है आपने? बीए फाइनल। हाँ। किस पार्टी को आप अपना मूल मत देना चाहती हैं, किसको विजयी श्री बनाना चाहती हैं? मणिराज सिंह को, बहुजन को। ये वोट डालने का आपको पहली बार आप वोट डाल रही हैं कि दूसरी बार डाल रही हैं? दूसरी बार डाल रही हैं। तो आप भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मणिराज सिंह को वोट देंगी? आपको मन में क्यों आया? आपके मन में यह विचार क्यों आया कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मणिराज सिंह को ही हम लोग वोट देंगे? विचार आया है कि हम लोग कितना भी प्रयास करें, लेकिन हम लोग को कुछ काम करे तो सफल नहीं होता है, इसीलिए बदनाम है, तो यही हो जाए। मतलब कि बहुजन में देते हैं वोट, बहुजन में देते हैं सब लोग। पूरे आपके गांव में बहुजन की ही लहर है? जी, हमारा तो लहर यही है, लेकिन हम सबको नहीं जानते कि किसके क्या मन में है। विकास हुआ है कांग्रेस बीजेपी विकास किया? कांग्रेस और बीजेपी ने कोई विकास किया है यहाँ पर? हम लोग को तो नहीं किया है, जो किया भी है तो वो भी गिराना चाहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा गिराना चाहते हैं कि हो गया। सबसे पहले आप अपना नाम और कौन से गांव में हैं ये आप बताएं, और कौन से आपका विधानसभा क्षेत्र है? जी, हमारा नाम श्री सूरबली साकेत है। मैं ग्राम पंचायत बिहरा का निवासी हूँ। मेरा ब्लॉक रामपुर बागेलान है। हम लोग यहाँ रह कर के हमारी ये जो है तो वोट के चर्चा में कांग्रेस एवं भाजपा ये चट्टू पट्टू हैं। ये बहुत देखा हमने, बहुत कुछ किया। अब वोट भी देंगे, लेकिन लोग बाग यही कहेंगे कि तो ये तो बीएसपी का आदमी है, तो बीएसपी को वोट दिया होगा, ये बोल आ रहा, झूठ बोल रहा है। तो सर ऐसा है कि मैं जब हम झूठा माना जाता हूँ तो अपने पार्टी में क्यों न जाऊँ। मेरा गरीब पार्टी है, मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैं अपने गरीब को देखना चाहता हूँ। और सभी अपने वासियों से, मोहल्ला वालों से, यार दोस्त भाइयों से सबसे यही निवेदन करता हूँ कि एक बार माने अपनी गरीब पार्टी को लाएं, उसका भी देख लें। बहुत से देखे हैं, उनका भी एक तजुर्बा देख लें ला करके। बेचारी इतने वर्षों से लड़ती रह गई, हारती रह गई, लेकिन पीछा नहीं छोड़ी। क्या वो अपने लिए मर रही है? उसके तो कोई है नहीं, ना बालक है, ना संतान, न कोई है। वो हमारे गरीबों के हित के लिए लड़ाई ले रही, पीछे नहीं हट रही है। तो हमारा निवेदन है कि सब लोग हम मिलजुल के उसी को जो है तो माने अपना रहे हैं। आपके कौन सी पार्टी है और आपके कौन सी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका नाम बताएं। हमारी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट दूंगा
अन्यथा और किसी को नहीं दूंगा। दूंगा भी तो मान नहीं रहे कि हमको दिया होगा, लेकिन मैं उसी को दूंगा, मैं अपनी बहुजन समाज पार्टी को। आपके पार्टी के प्रत्याशी का क्या नाम है? मणिराज सिंह। मणिराज सिंह जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बस्ती में, पूरे आपके ग्राम पंचायत बिहरा में आपकी ये बस्ती का क्या नाम है इसका ग्राम पंचायत बिहारा रखौंदा बस्ती। पूरे रखौंदा बस्ती में एकदम बहुजन का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बहुजन यहाँ गरीब समाज आदमी है, हरिजन आदिवासी, वो सब मणिराज सिंह को वोट देना चाहते हैं। धन्यवाद। मतलब हम लोग पहले थे उससे भी मतलब 50 साल पीछे चले गए। यहाँ इस बार भैया मणिराज सिंह को हम लोग विधायक बनाएंगे और भोपाल भेजेंगे। अब बहन जी के कार्यक्रम को मतलब बहन जी को हम लोग पीएम के पद में भी देखना चाहते हैं। आज जो यहाँ के विक्की भैया विधायक है तो हम लोगों के साथ सिर्फ जातिवाद का बढ़ावा देते हैं और जाति का शोषण करते हैं। हम लोग अब बहुजन समाज पार्टी के साथ। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि विक्की भैया जातिवादी का नारा दे रहे हैं, जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। आपके गांव में क्या उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया? कुछ विकास नहीं किया। जो उनके पास जाता है तो अपने चमचों को देखते हैं, बाकी जनता भागती रहती है। कोई विकास नहीं। जो गरीब जाता है उसका कोई सुनवाई नहीं। हम लोग गरीब है, गरीब इसलिए कि मतलब हम लोगों को मतलब बताया जाता है कि तुम इस जाति से आते हो तो मतलब जातिगत यहाँ काम होता है। आप क्या नाम है दादा, कहाँ से आए हैं आप? मैनपुरा के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? राम खिलावन हरिजन। राम खिलावन हरिजन जी, आप बताइए मैनपुरा में आपके भाजपा कांग्रेस किसकी लहर चल रही है और कौन से दल के पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो बहुजन की चल रही है। अच्छा, कांग्रेसों की चल रही है, मगर हम बहुजने वाले बहुजन वाले जी। कांग्रेस की भी लहर चल रही है, कांग्रेसों की चल रही है, हम लोग तो बहुजने वाले। बहुजन वाले। तो ऐसी कौन सी खूबी है आपके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सेवानिवृत्त मणिराज सिंह को कि आप उनको वोट देना चाहते हैं? ये चाहे तो एक ही बड़कावा है, हमारी लोग बात सुन नहीं रहे। हम लोग हरिजन है, हमारे ट्रांसफार्मर भी लगा रहा है, ट्रांसफार्मर भी जल गया। ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ के विक्की साहब रहे, अकाउंट में ठकुराई थी। हम लोग चरौरी बिनती किए, कहीं उनको कर देंगे आप तक ठीक कीजिए। हम लोग चंदा जोड़ कर हम लोग ट्रांसफार्मर भी लगवाए, तो हमारे लोग कोई नहीं रहा, तो हम वहाँ जाए हम अपने बना देंगे। बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रजरवार से हूँ, मेरा नाम सोनू। रजरवार के रहने वाले हैं जी। सोनू बहुत जी, आप क्या कहना चाहते हैं? किसको अपना अमूल्य मत, किसका आशीर्वाद देना चाहते हैं? कौन से दल के कौन से प्रत्याशी को आप जिता करके भोपाल भेजेंगे? रिटायरमेंट तहसीलदार साहब को मैं भेजना चाहता हूँ भोपाल, क्योंकि ये सत्य परिवर्तन मुझे ज़रूरी है। हम लोग स्वयं ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, कोई हम लोगों के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। अगर जाते भी हैं तो जाग पक्ष लगाकर वहाँ से भगा दिया जाता है हम लोग। अभी काम हुआ, अभी उनको राम लखन जी को आदिवासी जी हैं जो रजरवार से निकाल दिया गया। अब उनके होते हुए, सत्ता होते हुए भी कहाँ बीजेपी के पास उनको निकाल दिया गया है। तो बताइए सर कि कहाँ से ये काम हो रहा है? इसलिए हम लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मणिराज जी को हम लोग भोपाल पहुँचाना चाहते हैं। हमारे राजन में अभी गरीबों का घर भी गिरा है। ये मणिराज सिंह को आप जिता करके भोपाल भेजना चाहते हैं। बिल्कुल। सरकार जैसे भाजपा की है जी, तो भाजपा जब सरकार है तो कुछ तो विकास की होगी भाजपा सरकार की, नहीं की? विकास अपने वालों के लिए किए हैं, गरीबों के लिए कुछ विकास नहीं किया गया। अच्छा, आपके रजरवार में कहते हैं कि भाजपा का गढ़ माना जाता है जी, तो भाजपा के गढ़ में कैसे बहुजन का बोलबाला है, कैसे बहुजन समाज पार्टी की लहर है? क्योंकि वहाँ उनके तो लोग तो हैं ही हैं, क्योंकि जनसंख्या में भाई वो लोग ज़्यादा हैं। भाई वहाँ क्या है कि ब्राह्मणवादी भी ज़्यादा है और SC ST जो है वो कम है, इसलिए इनके बीचों में ST ST के बीचों में बहुजन समाज पार्टी चल रही है और उनके बीचों में बीजेपी और कांग्रेस चल रही है। धन्यवाद। आप बताइए, आपके क्या नाम है भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, अवेर के रहने वाले हैं। आप युवा वर्ग के बताइए कि आप पहली बार मतदान कर रहे हैं कि अनेकों बार मतदान कर रहे हैं? अनेकों बार करते हैं। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कौन सी पार्टी की लहर चल रही है? बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी पूरे अवेर में?
बहुजन समाज पार्टी की लहर अधेर में चल रही, पूरे अधेर में बहुजन समाज पार्टी की। और किसी भी दल की कोई मतलब लहर नहीं है, कोई जीरो है। चलिए, ऐसा कौन सा खासियत है, कौन से मणिराज सिंह ने ऐसा जादू कर दिया कि आप लोग सब उनसे प्रभावित हैं? ये क्योंकि ये योग्य तहसीलदार थे और पढ़े लिखे हैं। ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं यहाँ से पढ़ा लिखा हो, योग्य हो उनके बराबर। कोई नियम कानून पास कराने में उनको सक्षमता रहेगी, काम कराने में सरलता रहेगी, उनसे मिल सकती जनता से कभी भी मिल सकते हैं। अभी तक तो विधायकों से मिलने के लिए 4 जन की सिफारिश लगाना पड़ता था, कि एक दूसरे की मदद से पहुँचना पड़ता था। अर्जी देना हो तो खड़े रहें लाइन में यहाँ कि अब भैया आएंगे, अब भैया आएंगे। 4 दिन 5 दिन लग जाते थे वो अर्जी के लिए। हमसे डायरेक्ट मिल सकते थे, क्योंकि हमारे लोकल तहसील में भी तहसीलदार रह चुके हैं। अच्छा, कोटर में तहसीलदार रह चुके हैं, 1.5 साल तहसीलदार रह चुके हैं। अच्छा, कोटर में तहसीलदार रहते हुए आम जनमानस समुदाय, गरीब तबके सबकी मदद किए हैं, सबका उपकार किए, सबका निःशुल्क भाव मदद किए हैं। बिल्कुल किए हैं, इसलिए आप उनको वोट देना चाहते हैं? क्योंकि अच्छी तरह से हम उनको जानते हैं, उनका स्वभाव अच्छा है, सबसे अच्छी तरह से हंस बोल के जैसे मिलना चाहे तैसे मिले। कभी उनको ये नहीं था कि हम मतलब अधिकारी हैं तो आप मिलना नहीं। अच्छा, जितने प्रत्याशी हैं सबसे अच्छे मिलनसार और मृदुभाषी और मतलब बिना उसके मिल जाते हैं। किसी भी प्रकार के कोई पर्ची देना नहीं पड़ता है, ना किसी प्रकार की कोई सिफारिश करना पड़ता है। कोई सिफारिश नहीं किसी की। आप तत्काल कभी भी फोन लगाइए, आधी रात फोन भी उठा लेते हैं, और प्रत्याशियों को फोन लगाया जाए तो 4 दिन तक फोन नहीं उठाते। धन्यवाद। आप भैया बताएं। मेरा नाम सुशील कुशवाहा, मैं पटना खुद का रहने वाला हूँ। आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले? मैनपुरा का रहने वाला हूँ। मैनपुरा के रहने वाले। आप बताइए, आपके यहाँ किसकी लहर चल रही है, किस पार्टी को वोट देंगे आप? हमारे यहाँ बहुजन की चल रही है। बहुजन की चल रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 है कि जनता की अदालत में जाकर के मीडिया के द्वारा सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें यह मीडिया को बताया गया, आम जनमानस समुदाय, गरीब तबके की हमारे रामपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 से बहुजन समाज पार्टी की लहर जोरों पर है। और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सेवानिवृत्त रिटायर्ड मणिराज सिंह को हम लोग जिनका चुनाव चिन्ह आती है, इसकी बटन दबा करके और उनको विजयी बना करके भोपाल भेजेंगे। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कैमरामैन विनोद तिवारी के साथ सतना जिला सेक्रेटरी पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।